हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग मार्केट में अपने गोल को ट्रेडिंग गोल को डिफाइन करेंगे। बट ये ट्रेडिंग गोल को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो याद रखना, ट्रेडिंग गोल डिफाइन करने का मतलब क्या है। तो मैंने लास्ट 2025, देखिए आज लास्ट डे है 2025 का, जो मिस्टेक्स मैंने वहां पे की है ये मिस्टेक्स मेरी आगे ना हो। मैं अपना खुद का गोल डिफाइन कर रही हूँ। आप चाहे तो इसी तरीके से मेरे साथ अपना भी गोल डिफाइन कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे मिस आउट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो ट्रेडिंग में हम लोग गलतियां करते हैं वो आगे चल के 2026 में हमें क्लीन करनी है, मतलब हमें उनको दोबारा दोहराना नहीं है। पहले तो देखो, ट्रेडिंग का गोल डिफाइन करने से पहले आपको एक चीज करनी है। आपको डिफाइन करना है मार्केट। अब ऐसे क्यों, मार्केट क्यों डिफाइन करना है? मैंने कुछ दिनों से काफी चीजें नोट डाउन की है। एक इंडियन ट्रेडर हर दिन नई मार्केट में स्विच कर रहा है, जब उसे पता भी नहीं है, जस्ट किसी और से इन्फ्लुएंस होके वो क्या करता है, वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस होके आज इंडियन मार्केट में, कल क्रिप्टो में, परसों फॉरेक्स में, दोबारा इंडियन में, ऑप्शंस में, स्विंग में, इंट्राडे में, अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल में हर दिन वो स्विच कर रहा है। और हर जगह पे उसको जनरली डिमोटिवेट हो रहा है। तो पहले आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है 2026 में। गोल डिफाइन करने के लिए हमें 2026 का पहले एक चीज करनी है। आपको देखना है मेजर जो बेंचमार्क इंडेक्सेस है उसके रिटर्न्स क्या है। मेजर बेंचमार्क इंडेक्सेस के रिटर्न्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं बात करती हूँ, चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और पहले बात करते हैं कि अगर मुझे गोल फॉल तो इंडियन मार्केट, देखिए इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा ये है, बेंचमार्क है निफ्टी। तो इस निफ्टी ने लास्ट 1 ईयर में क्या किया है ये आपको देखना है। आज निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, बट लास्ट 1 ईयर में निफ्टी ने क्या किया है। देखिए ये तो आज हुआ 0.52%, लेकिन लास्ट 1 ईयर ने निफ्टी ने क्या किया है। लास्ट 1 ईयर ने निफ्टी ने ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब इट वॉज अ गुड वन। मतलब निफ्टी कंटिन्यूअसली ट्रेंड में थी और ऊपर नीचे होते हुए भी 10% के रिटर्न्स है, विच इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। सेकेंडली, मैं बात करती हूँ और एक मार्केट की जिसको काफी अभी हम लोग देखते हैं, वो है बिटकॉइन। ओके, बिटकॉइन का मतलब क्या है? क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा बेंचमार्क इंडेक्स या बेंचमार्क कह सकते हैं हम लोग। कि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखिए ये तो आज का हुआ है, लेकिन लास्ट 1 ईयर की अगर मैं बात करूं, लास्ट 1 ईयर में क्रिप्टो में ऑलमोस्ट निगेटिव रिटर्न्स है। ये 2025 के रिटर्न्स है। लास्ट कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट जुलाई के बाद क्रिप्टो ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। ऑलमोस्ट वो निगेटिव में है। इसी तरीके से आप अपने लिए जो भी मार्केट का यूज करते हो, भले ही आप कमोडिटी ट्रेड करते हो, आप ऑप्शंस करते हो, या फिर आप फॉरेक्स में काम करते हो, क्रिप्टो में काम करते हो, उसके बड़े एरिया के रिटर्न्स देखो और तब डिफाइन करना कि आपको किस मार्केट में जाना है। देखिए अगर मैं गोल्ड की बात करूँ ना, गोल्ड और सिल्वर ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। लेकिन गोल्ड और सिल्वर को हम लोग जनरली फिजिकल असेट की तरह ज्यादा यूज करते हैं देन द ट्रेडिंग असेट्स। तो पहले तो डिफाइन करेंगे इन परसेंटेज ऑफ बेसिस पे कि मुझे किस मार्केट में जाना है। जैसे कि मैं जनरली इंडियन मार्केट में ही काम करती हूँ, मैं क्रिप्टो में काफी कम वर्क करती हूँ और फॉरेक्स में तो करती भी नहीं हूँ। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कौन सी मार्केट आपके लिए अच्छी है, वो आप डिफाइन करोगे। परसेंटेज ऑफ लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कौन सी मार्केट में क्या बने हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए पहले मैंने अपने लिए डिफाइन किया मार्केट, इसी तरीके से आपको मार्केट डिफाइन करनी है। कि मैंने कहा मार्केट के अंदर मैं डिफाइन कर रही हूँ कि मुझे ज्यादातर इंडियन मार्केट में काम करना है। मैं क्रिप्टो में जाऊंगी तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए जाऊंगी और फॉरेक्स में मैं काम नहीं करती हूँ।
तो फॉरेक्स को सीखूंगी, बट वहां पे मैं काफी कम लेवल पे काम करूंगी। ये मेरा पहला गोल है 2026 का। मुझे यहाँ पे इंडियन मार्केट तो डिफाइन हो गई, बट मुझे इसमें किस तरीके से काम करना है। आपको आपका एरिया चूज करना है जो आपके लिए बना हुआ है। देखिए, आपका खुद का मार्केट का एरिया अलग अलग होता है हर किसी का। कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, पहली तो चीज ये डिफाइन करो। आपको क्या डिफाइन करना है, आपकी कैटेगरी डिफाइन करनी है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। कि मैं खुद एक ट्रेडर हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बट ट्रेडिंग के जो कैपिटल होती है उस पे ज्यादा फोकस करती हूँ, ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा फोकस रहता है। इन्वेस्टमेंट इज अ पार्शियली। ओके। वैसे ही आपको डिफाइन करना है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। जब आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ये डिफाइन कर लिया आपने, कैसे डिफाइन करना है इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास टाइम है, कैपिटल नहीं है। आपके पास टाइम तो बहुत है, बट कैपिटल नहीं है, तो आप ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल्स फंडामेंटल्स पे ज्यादा वर्क करो। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स है, उसमें काम करो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग एरियाज है। म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में। आप एसआईपीस बना सकते हो म्यूचुअल फंड्स के, या फिर आप गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ्स बना सकते हो, निफ्टी बीज खरीद के रख सकते हो। मतलब मल्टीपल चीजें हैं इन्वेस्टमेंट पे। बट आपको ये पहले डिफाइन करना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का एरिया भी क्या क्या है। तो पहले तो ये डिफाइन करो, आप अगर आपके पास कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट में आपको काफी कम टाइमिंग लगेगा, कम चार्ट्स देखने पड़ेंगे, कम टेक्निकल की जरूरत होगी, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर आपके पास लेस कैपिटल है तो भी चलेगा, आप अपनी खुद की कैपिटल बिल्ड कर सकते हो इफ यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो तो कैपिटल बिल्ड नहीं होती है, ये याद रखना। स्लोली स्लोली आपकी खुद की कैपिटल बिल्ड करके आप इन्वेस्टर बन जाओ। कि आपके पास टाइम होना चाहिए, टेक्निकल फंडामेंटल बोथ की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते, कैटेगरी डिफाइन कर ली, जैसे कि मैं खुद ट्रेडर हूं, मैं इन्वेस्टमेंट पार्शियली करती हूँ। थर्ड मैं डिफाइन करूंगी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल। देखो, ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है डिफाइन करना। मैंने लास्ट कुछ सालों में काफी लोगों के साथ काम किया है, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स। तो मैंने काफी बार ये देखा है कि वो अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स पे बार बार स्विच करते रहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वो मॉर्निंग में इंडियन मार्केट में होते हैं, इवनिंग में वो कमोडिटी मार्केट में होते हैं, रात को वो क्रिप्टोज और फॉरेक्स में काम करते हैं, क्योंकि वो 24 आवर्स की मार्केट है। वो कभी स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं। काफी बार उनका क्रिप्टो फॉरेक्स में लिक्विडेशन हो जाता है, या फिर इंडियन मार्केट में स्टॉक खरीद के रखते हैं फर्स्ट, और जब प्रॉफिट नहीं बनता है तो बोलते हैं मैंने ट्रेडिंग करने के लिए लिया था, बट अब मैं इन्वेस्टर हूँ इस स्टॉक का। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है। आपको पहले यही डिफाइन करना है कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। उसके बाद ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करनी पड़ेगी। को ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्यों है इसकी बात करते हैं। सी, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, पहले तो मैं चार ट्रेडिंग स्टाइल्स की आपके साथ बात करूंगी। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, तो आपको वीकेंड्स का टाइम है आपके पास तो भी चलेगा। आप वीकेंड पे आराम से बैठ के स्टॉक्स को निकालना, और मार्केट आवर्स में आके उससे जस्ट एग्जीक्यूट करना आपके ऑर्डर्स को। यहाँ पे आपका टाइम बहुत कम लगेगा, लेस टाइम की ट्रेडिंग स्टाइल है। ओके। लेस टाइमिंग के अंदर भी आप काम कर सकते हो। इफ यू आर वर्किंग, देन स्विंग इज गुड फॉर यू। ओके। जहां पे आपके पास टाइम ही नहीं होता है। सेकेंडली, बट इसमें जैसे इसका टाइम कम है, वीकेंड पे काम कर लोगे, ये आपके ये 6 एरियाज है। वैसे इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर इफ यू आर अ बिगनर, इसके अंदर कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी कैपिटल होनी चाहिए इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर। क्योंकि आप यहाँ पे 5-10 थाउजेंड में काम नहीं कर पाओगे।
ओके, अगर आप 5-10,000 में काम भी कर लोगे तो रिटर्न्स उतने नहीं बन पाएंगे आपके, अगर इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्विंग ट्रेडिंग। तो आपके पास मिनिमम 1 to 2 लाख की कैपिटल होनी चाहिए इफ यू वांट टू डू द स्विंग ट्रेडिंग। देन हम लोग बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज है जो ट्रेडर के पास नहीं होता है, जो कह सकते हैं एक ड्रॉबैक है, वो होते हैं पेशेंस, जो स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास होनी चाहिए। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर यू शुड हैव द पेशेंस। आपके पास मार्केट को देखने के पेशेंस होने चाहिए, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपको पैनिक नहीं होना पड़े चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो भी ट्रेड लोगे उसे आपको कुछ दिन तक अपने पास होल्ड करके रखना है। सेकेंड ट्रेडिंग स्टाइल पे आती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि आपके पास टाइमिंग का क्या सीन होता है, क्योंकि मैं अपने लिए अलग अलग वे से काम करती हूँ, कि हर एक चीज के मैं अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों बता रही हूँ, क्योंकि हमें यही से ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करना है खुद के लिए 2026 के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप लेस कैपिटल से काम कर सकते हो। इफ यू आर अ बिगनर दिस अ वेरी गुड ट्रेडिंग स्टाइल फॉर अ यू। क्यों? बिगनर्स स्टार्टिंग में कैपिटल कम होती है और वो ज्यादातर यहाँ पे काम करना चाहते हैं। यहाँ पे कैपिटल कम लगेगी, क्यों? बिकॉज ऑफ द लिवरेजेस। इंट्राडे के अंदर लिवरेजेस मिलते हैं मार्केट में। अब अगर इंट्राडे के लिवरेजेस मिल रहे हैं, कैपिटल कम लग रही है, बट इसमें एक चीज है, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज। आपको यहाँ पे वीकेंड पे नहीं, आपके पास मार्केट आवर्स में कम से कम 1 से 2 आवर्स होने चाहिए। अगर आपके पास 1 से 2 आवर है, हार्डवर्क करने की आपकी कैपेसिटी है कि मैं हर एक ट्रेड को एनालाइज करूंगा, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेस कैपिटल इज अ वेरी गुड फीचर जिसके अंदर आप स्टार्ट बिल्ड कर सकते हो अपना। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो एक ट्रेडर ये करता है, लैक करता है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको खुद की रूल बुक बनानी चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने अपने लिए अपनी रूल बुक बनाई है कि मुझे क्या करना है, आप चाहते हो कि अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से 2026 की मैंने खुद की रूल बुक बनाई है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। डिसिप्लिन होना, आपको देखिए इंट्राडे का सबसे बड़ा दिक्कत है ये है कि हम लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। इंट्राडे में प्रॉफिट्स तो मिलते हैं, बट वहां पे रिवेंज ट्रेड और ओवर ट्रेडिंग के अंदर वही प्रॉफिट हम लोग लॉसेस में कन्वर्ट करते हैं। आप सब लोग मुझे बताना कि क्या ऐसे हुआ है, मॉर्निंग में तो आप प्रॉफिट में थे, बट डे एंड होते होते आपने लॉस बुक कर लिया। ऐसे काफी बार हुआ होगा। इट इज बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन ना होना। तो आपको क्या करना है, पहले डिसिप्लिन होना है। अगर आप इसको डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड करना चाहते हो, अगर ये आपको देखना है, तो पहले तो याद रखना, आपको यहाँ पे हमारा 2026 का ट्रेडिंग प्लान देख लेना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की क्लासेस देख लेना, उसके ऊपर डेली काम करो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, तो आपकी गलती आप खुद से इंप्रूव कर लोगे। इंट्राडे का एक ही सबसे बड़ा मेजर इशू है, वो है इमोशन कंट्रोल ना होना, दैट इज अ डिसिप्लिन ना होना। डिसिप्लिन हुए तो आप इंट्राडे के अंदर हमेशा सक्सीड कर सकते हो। थर्ड थिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, वन ऑफ द फेवरेट एरिया फॉर द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दोनों के लिए। देखो ये काफी जनरली अट्रैक्टिव एरिया है मार्केट का, बट आई विल से कि इफ यू आर अ बिगनर डोंट गो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है वो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, बिगनर हो, तो ऑप्शंस के अंदर काम मत करना, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वोलाटाइल ट्रेडिंग स्टाइल। वोलाटिलिटी हाई होती है और इसके अंदर लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड,
हार्डवर्क के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, ट्रेड ले रहे हो, देखिए अगर आपने इंट्राडे का ट्रेड लेके आपने उसे 3 बजे क्लोज कर दिया तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड लिया है, ओके, लेकिन आपके पास उसे देखने का टाइम नहीं है, लेस टाइम है आपके पास, तो दिस इज नॉट द ट्रेडिंग स्टाइल फॉर यू, जिसको ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स कहा जाता है। फिर ये आपको लॉसेस करवा सकती है। पहली चीज, हार्डवर्क होना चाहिए, गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी हाई होती है। अगर लेस टाइमिंग है, ज्यादा टाइमिंग होना चाहिए, लेस टाइमिंग है तो मत करो इस ट्रेडिंग स्टाइल में, क्योंकि काफी लोगों की कैपिटल इसी के अंदर वाइप ऑफ हो जाती है, जिसके अंदर हम लोग डेली पे भी और वीकली पे भी ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। अब मैं आती हूँ लास्ट ट्रेडिंग स्टाइल, जिसे स्कैल्पिंग कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट अट्रैक्टिव एंड राइट नाउ अ बिगिनर फॉलोइंग ज्यादा होने वाला एरिया है। स्कैल्पिंग, याद रखना, बिगिनर्स के लिए नहीं होती है। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना, और क्विक ऑफ सेकंड्स में ट्रेड लेना, और उन्हीं ट्रेड्स को क्विकली एग्जीक्यूट करके आपको क्लोज भी करना होता है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका ट्रेड क्लोज होना चाहिए। सबसे ज्यादा वोलाटाइल ट्रेडिंग स्टाइल देन द ऑप्शन ऑल्सो, एंड मोस्ट रिस्की। याद रखना, जितना टाइम कम उतना रिस्क ज्यादा, उतनी कैपिटल जाने के चांसेस ज्यादा। तो मैं इसको आपको बोलूंगी मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपके लॉसेस हो सकते हैं ज्यादा। मैं आती हूँ क्रिप्टो और फॉरेक्स में। देखिए, आप क्रिप्टो में काम कर सकते हो अगर आपके पास दिन भर में टाइम नहीं है। यू कैन वर्क एट द नाइट ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो में रात को मोस्टली मोमेंटम ज्यादा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट होती है रात को 1 बजे से सुबह 4 बजे तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर। फॉरेक्स को मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, एंड ऑल्सो आई डोंट रिकमेंड टू एनी वन फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि इंडिया में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है फॉरेक्स के ऊपर। बट क्रिप्टो आप कर सकते हो। क्रिप्टोज के अंदर भी आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, कितने लिवरेजेस ले, क्योंकि लिक्विडेशन में आपकी कैपिटल जा सकती है क्रिप्टो के अंदर। तो ये चीज याद रखना, अगर आपके पास सिर्फ रात को टाइमिंग है तो आप क्रिप्टो चूज कर लेना। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन गो विद द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। अगर आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर और डिटेल में काम करवाऊं आपसे, और डिटेल वीडियोस बनाए, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ईटीएफ का वीडियो बनाया था, कैसे ईटीएफ को बाय किया जाता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है, आप और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट पे बता देना, हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर और डिटेल में जाएंगे। या फिर आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करूं, ताकि यहाँ पे आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओ। देखिए, हमारे लिए काफी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में काम करना है। पहले मैं अपने आप को यहाँ पे रिवाइज करवाती हूँ, आप अपने लिए भी कर लेना ये। मैंने मार्केट डिफाइन की, मुझे इंडियन मार्केट के अंदर ज्यादा काम करना है। मैंने कैटेगरी चूज की ट्रेडिंग, कि मैं ट्रेडिंग में ज्यादा काम करूंगी। आई एम इन्वेस्टर बट पार्शियल। ट्रेडिंग स्टाइल में मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है वो है इंट्राडे एंड ऑप्शंस। मैं ज्यादातर इसमें काम करती हूँ, तो मैंने अपना तीसरा एरिया चूज किया इंट्राडे एंड ऑप्शंस। ओके, मुझे फोर्थ एक काम करना है, मुझे अपना रूल बुक बनाना है। ओके, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग रूल बुक बनेगा। जैसे कि मैंने अपना रूल बुक बना लिया है, कि मैंने एक थोड़ा टाइम बैठ के समराइज किया अपने ट्रेडिंग जर्नल को, और मैंने डिफाइन किया कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की है लास्ट 2025 में। तो मैंने अपना 2026 का रूल बुक उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया। उसके साथ साथ आपके और भी कुछ गोल्स हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो आपको जनरली इस तरीके से आपके गोल डिफाइन करने हैं 2026 के लिए। और अगर आप 2026 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर थोड़े से चेंजेस चाहते हो, तो मैंने 2 वीडियोस अपलोड की है हमारे चैनल पे। तो वहां पे मैंने 2026 का 3 मंथ्स का भी ट्रेडिंग प्लान दिया है, कि 3 मंथ्स के अंदर आप अपने ट्रेडिंग को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। आप किसी भी मार्केट में काम करो, मैंने टेक्निकल्स बताए हैं,
वो आपको 2026 के ट्रेडिंग प्लान के अंदर हेल्प करेंगे। और अगर आप जस्ट रिवाइज ही करना चाहते हो तो आप हमारा 5 वीक का ट्रेडिंग प्लान देख सकते हो। 5 वीक के अंदर मतलब जनवरी के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर वो आप क्रिप्टो में करो टेक्निकल्स का यूज, स्विंग में, इंट्राडे में या ऑप्शंस में, तो आप वहां पे काम कर सकते हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग मोटिवेटेड हो सके। थैंक यू एवरीवन।